अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। अब ये डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में DCA भी बोलते हैं। अब ये डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग है क्या चीज़ और इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, और अगर हम इसको फॉलो नहीं करेंगे तो हमें नुकसान क्या होगा, तो मैं आज आप लोग को इसका बताऊँगा। तो ये जो चीज़ है ये बहुत अहम है और हर बिगिनर के लिए ये अहम है। अगर कोई एक बिगिनर है जो क्रिप्टो में, स्टॉक में या फॉरेक्स ट्रेडिंग में है और उसको डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का नहीं पता, तो वो बहुत नुकसान उठाएगा। और अगर उसको सिर्फ़ और सिर्फ डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का पता है तो उसको कोई टेक्निकल एनालिसिस की भी ज़रूरत नहीं है, फंडामेंटल एनालिसिस की भी ज़रूरत नहीं है। वो इससे ही बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकता है और फ़ायदा उठा सकता है। तो आइए जानते हैं कि डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग क्या चीज़ है। मैं आप लोगों को एक डेमो चार्ट दिखाता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे ये बिटकॉइन की चार्ट है, ये चल रही है, ये नीचे से ऊपर गई, ऊपर से नीचे आई, नीचे से ऊपर आई, ऊपर से नीचे आई और फिर नीचे से ऊपर आई। अब यहाँ पर देखें मैंने क्या किया हुआ है। अब देखें मिसाल के तौर पे आपके पास $100 की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, आपके पास है $100 की इन्वेस्टमेंट। अब आपने क्या किया, अगर जैसे मिसाल के तौर पे आज की तारीख है, या मिसाल के तौर पे 1 फरवरी 2024 को ये यहाँ पर चल रही थी बिटकॉइन की चार्ट, ठीक है, और इसकी प्राइस जो भी थी XYZ जो भी इसकी अमाउंट थी, ठीक है। आपने यहाँ पर आपको $100 इन्वेस्ट करने थे, आप यहाँ पर $100 पूरे के पूरे आपने लगा दिए, $100 अपने, ठीक है। अब लगाया आपने तो ये फ़ौरन नीचे चला गया, या थोड़ी देर बाद या थोड़े दिनों बाद ये नीचे चला गया। अब ये नीचे गया तो आपके अंदर क्या जो है वो फेयर एक फॉर्म हो गया, डर एक पैदा हो गया कि यार ये तो नीचे जा रहा है। अब आप पहला काम क्या करोगे, एज अ बिगनर आप इसको सेल कर दोगे, या तो फिर इसको बचा के रखोगे। अगर आपको पेशेंस होंगे, सब्र होगा, तो ये क्या होगा, फिर ऊपर जाएगा थोड़ा सा, फिर नीचे आएगा, फिर आपके अंदर दिल के अंदर आएगा कि यार ये तो इससे ऊपर ही नहीं जा रहा, मेरा प्रॉफिट ही नहीं होगा। तो आप क्या सोचोगे, यार मेरा यही सही मौका है, मैं यहाँ पर बेच देता हूँ। या फिर आप इस वाले पॉइंट पर जब ये नीचे आएगा पहली बार, आप ये सोचोगे कि यार ये थोड़ा सा भी ऊपर जाए ना, तो भले मेरी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉस जो है रिकवर हो जाए, मैं इसको सेल कर दूँगा। तो या तो आप यहाँ पर सेल कर दोगे, और अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस हुआ तो आप यहाँ पर आने के बाद भी आप वेट करोगे और ये अचानक से ऊपर चला जाएगा। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, इसको सेल करोगे, या हो सकता है यहाँ पर भी सेल ना करो आप। मतलब एक ये है कि $100 जो आपने लगाए और फिर उसके बाद ये इतना सब कुछ होने के बाद अगर आप यहाँ तक भी टिक जाते हो तो उसके बाद भी आपको जो है फिर आपका प्रॉफिट मिलेगा। और वो जो प्रॉफिट होगा, मान लो मिसाल के तौर पे आपको रिटर्न मिला $120, सिर्फ़ और सिर्फ कितना, सिर्फ़ और सिर्फ $120, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है ये यहाँ पर इस वाले प्राइस पर आपने बाई किया था, यहाँ पर प्राइस ली थी बिटकॉइन की मान लो 40,000 रुपये, ठीक है। कितनी चल रही थी बिटकॉइन की प्राइस, मान लो कि 40,000 रुपये चल रही थी, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपने बाई किया और यहाँ पर इसकी प्राइस हो गई मिसाल के तौर पे 60K, ठीक है। 60,000 रुपये पर एक बिटकॉइन की प्राइस चली गई, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ, $120, $100 के हिसाब से। अब यहाँ पर ये चीज़ आ जाती है, लेकिन अगर आप अपने $100 को पार्ट्स में अगर वो करो इन्वेस्ट, तो बहुत अच्छी चीज़ होगी। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर ये देखने की है कि जब भी आप DCA मतलब डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करो, तो वो तो या तो फिर बिटकॉइन पे करो या इथीरियम पे करो, और या फिर कोई ऐसे कॉइन पर करो जिसका आपका एनालिसिस अच्छा हो, आपको पता हो कि कंपनी आगे बढ़ेगी, ऊपर जाएगी, ठीक है। और अगर नहीं पता तो बिटकॉइन और इथीरियम तो वैसे ही है, आपको इसका भी पता है, तो आप इसके ऊपर आंख बंद करके डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कर सकते हो, या आपको अच्छे से अच्छा रिटर्न देगी फ्यूचर में। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ मैंने $100 की इन्वेस्टमेंट का बताया है, मैं आगे चल के आपको और भी एक अच्छा प्लान बताऊँगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो हो सकता है इस वीडियो में मैं आपको बता दूं।
अच्छा देखें, $100 इन्वेस्टमेंट की आप DCA डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कैसे करेंगे। आप क्या करेंगे, जब यहाँ पर आपके बाय करने का मूड हुआ, आपने क्या करा, सबसे पहले अपने $50 की इन्वेस्टमेंट करी। फिर उसके बाद ये जब नीचे आया, अच्छा यहाँ पर डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग में आप ख़ुद दुआ करते हो कि इसकी प्राइस नीचे आए, क्योंकि जितनी नीचे इसकी प्राइस आएगी तो उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। जाहिर सी बात है, जितनी नीचे से आप इसको बाय करोगे और फिर जब ये ऊपर जाएगा तो उतना ही आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग में आपने इस पॉइंट पर आपने बाय करा और फिर जब ये नीचे आया तो आपने क्या करा, $30 की इन्वेस्टमेंट कर दी। फिर ये थोड़ा सा ऊपर आया तो आपने $10 की इन्वेस्टमेंट कर दी। फिर ये नीचे आया, फिर आपने $10 की इन्वेस्टमेंट कर दी। ये ओवरऑल कितना हो गया आपका, $100 की इन्वेस्टमेंट हो गई। ठीक है, ये आपके $100 की इन्वेस्टमेंट डन हो गई। अब जब ये $50 के भी आपने जो जहाँ पर इन्वेस्टमेंट करी हुई थी अपनी इनिशियल, इससे भी ऊपर चला जाता है, इस पॉइंट पर मैं ये हटा देता हूँ, इस पॉइंट पर जब चला जाता है तो अब जो है आपका जो प्रॉफिट बनेगा वो तकरीबन जो है इसका डबल ही बनेगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे अब आपका बनेगा, मैं आपको एक जो है एग्जांपल दे देता हूँ। अब आपका तकरीबन हो सकता है कि $200 प्रॉफिट बन जाए। कितना, $200। तो अब आप खुद सोचें, जो आपने $100 अगर डायरेक्ट इन्वेस्ट की होती तो उसका कितना बनता है, 120, और अगर आपने डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करके की होती तो उसका बनता $200। वो कैसे, एक तो सबसे पहले जो $50 है उसका डबल हुआ। ठीक है, यहाँ पर फिर $30 है उसका प्रॉफिट हुआ यहाँ पर, और फिर ये $10 जो है इसका प्रॉफिट हुआ यहाँ पर, और इस $10 का भी प्रॉफिट यहाँ हुआ, और इस $30 का प्रॉफिट भी यहाँ हुआ। ठीक है, तो आप देखो जितना नीचे से आपने बाय करा उतना ऊपर गया तो आपको प्रॉफिट डबल हुआ। फिर जितना नीचे से आपने बाय करा उससे ऊपर गया, आपको डबल हुआ। और फिर जब आपने बाय किया यहाँ पर और फिर जब ये ऊपर गया तो ये इसका डबल हुआ। तो ये चीज़ होती है, जितनी भी हमारी फिर इन्वेस्टमेंट होती जाती है हमें फ़ायदा होता रहता है, और जितना नीचे प्राइस जाता है और फिर ऊपर आता है तो हमें और उतना फ़ायदा होता है। तो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करना जब भी ज़रूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ है, हमेशा कोई भी इन्वेस्टमेंट करो तो आपको DCA करके करना है, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करके करना है। ये जो चीज़ मैंने बताया बिटकॉइन की, ये इसलिए बताया क्योंकि मैंने बिगिनर्स के लिए बताई है। कोई भी बिगिनर होगा जो अभी इनिशियल स्टेज पर है अपनी क्रिप्टो की या स्टॉक की ट्रेडिंग में, वो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करके ही बहुत सारे पैसे कमा सकता है। ठीक है, उसके बाद $100 से उसने $50 पे अभी बाय किया, फिर $30 पे बाद में बाय किया, फिर $10 पे, इस तरह कर करके। अब मिसाल के तौर पे मैं इन सब को हटा देता हूँ। अब मिसाल के तौर पे आपके पास जो है अभी $100 है, आपने इस तरह करके कर लिया, $10 तक आए, आपकी $100 की इन्वेस्टमेंट कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब आप जो है क्या करोगे, अब जब इस पॉइंट पर आएगा ना आपके पास, आप चाहते हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है, और ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, तो अब आप क्या करोगे, इस पॉइंट पर आए तो आप दोबारा $10 का बाय कर लेना। फिर जाहिर सी बात है ये नीचे आएगा। ठीक है, कोई भी मार्केट होती है वो ऊपर नीचे होती रहती है। तो ठीक है, जब ये नीचे आएगा फिर आप क्या करोगे, जब नीचे आए तो मेरा ये मशवरा मानो कि जब नीचे आए तो ज़्यादा पैसों की बाय करना। मिसाल के तौर पे आपने कर ली $30 की बाय, तो अब ये जब ऊपर जाएगा तो आपका प्रॉफिट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ें, और या फिर आप लोग एक और काम क्या कर सकते हो कि हर हफ्ते आप जो है क्या करो, अपना एक प्लान बना लो कि आपको बिटकॉइन में हर हफ्ते $10 इन्वेस्ट करने हैं। ठीक है, और या तो फिर आप एक अपना प्लान बना लो कि हर महीने ठीक है, इसको काट देते हैं, अच्छा राइटिंग थोड़ी सी गंदी हो रही है, एवरी मंथ आप जो है मिसाल के तौर पे $30 इन्वेस्ट करोगे। $30 तो हर कोई निकाल सकता है हर महीने, तो हर महीने आप बिटकॉइन पे
$30 इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। जब इसकी प्राइस यहाँ होगी तो $30, फिर अगले महीने हो सकता है इसकी प्राइस यहाँ पर हो तो आपने फिर $30 लगाया, और फिर अगले महीने इसकी प्राइस शायद यहाँ पर हो तो आपने फिर $30 लगाया। तो 1 साल बाद आपकी इन्वेस्टमेंट भी बड़ी हो चुकी होगी और आपका जो है प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो चुका होगा, ठीक है। अगर आपको इस चीज़ को और ज़्यादा डीपली समझना है कि कैसे हम लोग इसको कंपाउंडिंग भी बोलते हैं, तो कंपाउंडिंग से आप लोग करोड़ों रुपए एक डेढ़ साल के अंदर कमा सकते हो। और अगर इस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट आ रहा है आप लोगों को तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करो। मैं आप लोग को एक पूरी चार्ट बना के दिखाऊंगा और रियलिटी दिखाऊंगा। मैं फेक चीज़ नहीं बोल रहा, मैं रियलिटी दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप लोग 1 करोड़ रुपये या अपने 50 लाख तक का प्रॉफिट तक पहुँच सकते हो 1.5-2 साल के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ है। अच्छा, मैं आप लोग को रियल मार्केट में भी समझा देता हूँ। अब मिसाल के तौर पे ये बिटकॉइन की चार्ट है और ये मैंने आज की खोली है, ठीक है। ये जो हर कैंडल एक बन रही है ना, ये जो कैंडल्स हैं रेड ग्रीन, ये कैंडल्स कहलाती हैं। अभी बिगिनर्स जो हैं उनको नहीं पता होगा। तो ये जो एक कैंडल है ये हर 1 घंटे में फॉर्म हो रही है, सही है। ये जो मेरा चार्ट खुला हुआ है ये 1 घंटे का खुला हुआ है, और ये जो एक कैंडल है ये हर घंटे में 1 कैंडल बनती है, ठीक है। तो ये सारी जो कैंडल है हर घंटे की 1-1 कैंडल है। अच्छा, इस चार्ट पे मैं समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पे ये है, ये वाली जो हमारी लाइन है ये है 29 फरवरी 2024 की। अगर आपने यहाँ पर बाय किया होता बिटकॉइन अपना $50 का, ठीक है, फिर ये थोड़ा सा नीचे यहाँ पर आया, फिर आपने क्या करा यहाँ पर $30 का बाय कर लिया। यार मेरी राइटिंग सही नहीं बन रही, मैं हाथ से ही कर लेता हूँ। 30 चल ही नहीं रहा, माउस से ही चलेगा। अच्छा, $30 का अब आपने क्या कर लिया, बाय कर लिया यहाँ पर। फिर इसकी प्राइस यहाँ पर जब आई तो आपने क्या करा, $10 का बाय कर लिया, ठीक है। फिर थोड़ी सी ऊपर गई, आपने $10 का बाय कर लिया। फिर अब या बल्कि आपने यहाँ बाय नहीं करा, आपने करा इस जगह पर बाय $10 का, ठीक है। और ये $30 की इन्वेस्टमेंट आप यहाँ कर लेते। तो मतलब डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का मैं बता रहा हूँ, नीचे गई ऊपर गई, नीचे गई ऊपर गई, आप पैसे लगाते गए। आपके पास जितनी इन्वेस्टमेंट है, मिसाल के तौर पर $100 तो 50 आपने यहाँ लगाए, 30 आपने यहाँ लगाए, 10 आपने यहाँ लगाए, और फिर 10 आप यहाँ लगाओगे, $10, ठीक है। $10 आप फिर यहाँ पर लगाओगे, और अब क्या होगा, बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाएगी और आसमान को छू लेगी। तो आपके पैसे जो हैं वो 10x हो जाएंगे। 10x समझते हो, 10x, ठीक है। अच्छा, मैंने बिटकॉइन को ये अभी लेकर क्यों समझाया, ये वाली चार्ट ख़ास तौर पर क्यों लाया मैं, इस वजह से क्योंकि अभी बिटकॉइन की होने वाली है हाल्विंग, और बिटकॉइन जो है अभी बहुत ऊपर जाएगा, बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा, बुलिश होगा बहुत ज़्यादा, इसकी प्राइस बहुत ऊपर जाएगी। तो अगर आपके पास पैसे हैं, इन्वेस्टमेंट है, तो आप इसमें डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कर सकते हो, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, आप अपनी रिसर्च के ऊपर अपने हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट देखकर, अपनी जेब देखकर, अपने रिस्क को मैनेज करके ये कोई भी इन्वेस्टमेंट करना, और अपने वो पैसे इन चीज़ों में लगाना जो मतलब पूरे डूब भी जाएँ तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़े, और प्रॉफिट भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़े। क्योंकि प्रॉफिट का मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर प्रॉफिट होता है तो आप उसको क्या करोगे, कंपाउंड से मुराद उस प्रॉफिट को मिलाकर आप दोबारा से इन्वेस्टमेंट करोगे किसी कॉइन पर और डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करोगे, ठीक है। तो इससे जो है आपका बहुत प्रॉफिट हो सकता है। आप नहीं समझ रहे मेरी बात को, ठीक है। इसको एक बार करके चेक करना आप, लेकिन अपनी ज़िम्मेदारी पर और अपनी रिसर्च पर, अपनी पॉकेट के हिसाब से, अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, अपनी हैसियत के हिसाब से, ठीक है। तो ये चीज़ है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग जो है सही से समझ आ गई होगी और आप लोगों को इसके अंदर बहुत फ़ायदा दिख गया होगा, और इसके नुकसानात भी आपको समझ आ गए होंगे कि अगर हम डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग नहीं करते तो हमें क्या नुकसान होगा, ठीक है। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा व्हाट्सएप चैनल का, जहाँ पर मैं हर चीज़ क्लियरली समझाता हूँ, बताता हूँ, और आप लोगों को कुछ सिग्नल्स भी देता हूँ कि कब कौन सा कॉइन बाय करना है, ठीक है। और हर चीज़ सही से एक्सप्लेन करता हूँ, ओके। और जो है अभी देख लेते हैं हम लोग
कि आगे और क्या करना है हमें, कि किस तरीके से। तो अभी हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, फिर आप लोगों के लिए वीडियोस लाएंगे इंशाल्लाह। और जो है हम जो भी कुछ करने जाते हैं या वीडियो अपलोड होने से पहले ही हम अपने चैनल पर बता देते हैं कि यार इस बारे में बताएंगे, तो आप लोग एक्टिव रहना, आप लोगों को पता चल जाएगा। और कुछ चीज़ें उसको पहले ही से ही समझा देते हैं हम लोग चैनल पर। तो चैनल ज्वाइन करने का ये फ़ायदा है व्हाट्सएप का चैनल, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ज़रूर ज्वाइन कर लेना। मैं उस पर अपने टेक्स्ट मैसेज और वॉइस नोट के ज़रिए तसल्ली से हर चीज़ आप लोग को समझाता हूँ, सिखाता हूँ, और आप लोग को समझ भी आती है। बहुत से लोग जो मेरे ग्रुप में ज्वाइन हैं मेरे चैनल में, उन लोगों को हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह समझ आती है, मुझे उम्मीद है। और अगर नहीं समझ आती तो आप लोग यूट्यूब के वीडियो में, जहाँ पर आप वीडियो देख रहे हैं, कोई सी भी वीडियो देख रहे हैं, आप वहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं हर सवाल का जवाब दूँगा।